नेहा गर्ग जी, मुंबई। राधा वल्लभ शेयरवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग सुन के सब सवालों का हल मिल जाता है। मेरा महाराज जी एक फिर भी सवाल है कि श्री जी और आपकी कृपा से राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम का जाप करने का प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, क्या श्री राधा वल्लभ लाल जी में अनन्य भाव की प्राप्ति करने के लिए श्री कृष्ण के दूसरे रूपों से मन हटाना पड़ेगा? जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ, राधा गोपीनाथ और राधा रास बिहारी मंदिर जाते हैं, उनके रूप जैसा श्री कृष्ण का ही बहुत से विग्रह स्वयं श्री वृंदावन धाम में भी है। तो क्या अनन्य होने के लिए केवल राधा वल्लभ लाल जी के ही रूप का दर्शन चिंतन करना होगा? मुंबई जहां मैं रहती हूँ, वो जो विग्रह है मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं। वहां के गोपीनाथ जी मुझे नहीं यहीं भेजा है महाराज जी। मेरा गोपीनाथ जी राधा वल्लभ नहीं है क्या? वही है महाराज। हाँ, भाव समझना है कि राधा गोविंद देव जी, राधा दामोदर जी, राधा बांके बिहारी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी या राधा गोपीनाथ जी वही प्रभु हैं। अलग अलग भक्तों की कुंजों में जब गए तो उन्होंने अलग अलग नाम रख दिया, प्रभु वही है। गलबहिया दिए हुए गोपाल भट्ट जी की कुंज में तो राधा रमण जी, स्वामी हरिदास जी की कुंज में तो राधा बांके बिहारी, हरिवंश चंद्र जी की कुंज में तो राधा वल्लभ जी। अलग अलग महापुरुषों ने जो भगवान को दुलार किया तो अपने दुलार से नाम रख दिया, लेकिन है कौन? है तो वही प्रिया प्रीतम है ना। राधा वल्लभ जी तो घोर पापी में भी विराजमान है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभात से दृश्यास्ते सर्वान वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे राधा वल्लभ लाल सब में फिर वो तो राधा वल्लभ है ही। तो हम जहां भी देखे जय राधा वल्लभ लाल की, जहां प्रिया प्रीतम विराजमान हो राधा ही वल्लभ जी हैं। अच्छा, जो रूप है तो अभी भावना लगाने के लिए है। जो प्रभु का स्वरूप है वो इन सबसे विलक्षण है। जितने भी रूप आप देख रहे हो इन सबसे विलक्षण है। जैसे श्याम, तो श्याम सुंदर की श्यामता त्रिभुवन में किसी से प्रमाणित नहीं की जा सकती। जैसे महापुरुषों ने कहा कि ठाकुर जी के श्री अंग की कांति कैसी? बोले नील मेघ के समान श्यामल कांति। तो क्या हमने नील मेघ को देख लिया तो श्री कृष्ण के श्री अंग को देख लिया क्या? नहीं। बोले लालजू की कैसे अंग कांति? बोले के की कंठाभ नीलम, मोर के गले की जैसी नीलिमा। तो हमने देख लिया क्या? मोर की गले की नीलिमा देख ली। तो श्याम वो ऐसे है कि ये प्रकृति जिनके उदाहरण दिए जा रहे हैं, ये प्रकृति और वो परमात्मा, ये प्रकृति माया में और वो सच्चिदानंद में। सच्चिदानंद में देह का जो सच्चिदानंद में श्याम रंग है वो प्रकृति से कैसे जोड़ा जा सकता है? इतने सुंदर प्रभु हैं कि आज तक कोई स्याही ही नहीं बनी जो श्याम की श्यामता को, और आज तक कोई गोरा रंग नहीं बना जो लाडली झुक के गोरेपन को उतार सके। क्योंकि कागज प्राकृतिक, स्याही प्राकृतिक, बनाने वाला और उसकी बुद्धि प्राकृतिक और प्रभु चिदानंद में। तो कैसे चिदानंद को कैसे उतारा जा सकता है? पर हम भावना करते हैं, मानी संख्या से सवाल हल करते हैं। माना ये राधा श्याम सुंदर, माना ये मेरे प्रीतम। अब जब उनका ध्यान करते भजन करते तो करते करते उसी में वो प्रकाशित हो जाते हैं। तो हम राधा वल्लभ जी को बहुत सीमित रूप वाला मत समझें। हर रूप उन्हीं के है। हमारा अगर प्यार बढ़ रहा है किसी रूप में तो हम राधा वल्लभ जी उनको मानकर ध्यान करते, पहुंच तो वहीं जाएंगे। जहां पहुंचेंगे वो रूप जब कोई देखता है तो फिर नेत्र फिर बाहर और कुछ देख ही नहीं पाते। पी मूर्ति नयनन बसे ते रस रहाय समाये, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय। अभी जैसे बने तैसे संसार का चिंतन छोड़ो और प्रभु का करो। और जब प्रभु का चिंतन अखंड होने लगेगा और वो जब रूप आएगा प्रभु का तो फिर सब बंद हो जाता है। फिर वो कठपुतली की तरह जैसे प्रभु चलाते वैसे चलता है, वो अलग बात। तो हमारी बात समझ रहे ना? हाँ। तन्नू जी, कनाडा।